हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने देख लिया था हमारा एरे होता क्या है, हमारे एरे का यूज़ क्या होता है और हमारा एरे किस तरह से दिखता है। तो हमने यहाँ पे अपना एक एरे डिक्लेयर किया है ग्रेड नाम से। तो हमने यहाँ पे अपनी एक सारणी बना रखी है और उसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराया है। अब जो मेरा ये एरे है ये वन डायमेंशनल है, क्योंकि अगर मेरे को अपने इस एरे को बढ़ाना है तो ये केवल एक ही दिशा में बढ़ सकता है। अगर मेरे को कुछ और वैल्यूज़ को बढ़ाना है इसके अंदर तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो जो मेरा एरे है ये केवल एक ही दिशा में बढ़ेगा, तो इसलिए मैं इसको वन डायमेंशनल एरे बोल रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी इंडेक्स। तो हमारे जो एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारे एरे के अंदर जो पहली वैल्यू स्टोर होती है वो हमेशा 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है। जो हमारी दूसरी वैल्यू स्टोर होती है वो हमेशा 1 इंडेक्स पे स्टोर होती है। और इसी तरह मेरा आगे काम चलता है। तो अगर मेरे पास कोई एरे है जिसके अंदर मेरे पास n वैल्यूज़ हैं तो उसके अंदर मेरे पास n-1 इंडेक्स होंगे। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक एरे था उसके अंदर मेरे पास 6 वैल्यूज़ थी। तो अगर मैं अपने 6 से 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स आ जाएंगे। जो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो मेरे पास 5 होगा। तो मेरे को हमेशा ध्यान रखना है जो मेरे एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी इंडेक्सिंग होती है उसी से हम अपने एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं। अगर मेरे को इस सी को एक्सेस करना है तो मेरे को 3 इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे को इस ए प्लस को एक्सेस करना है तो मेरे को वहाँ पे 5 इंडेक्स देना पड़ेगा, तभी मैं अपने ए प्लस को एक्सेस कर पाऊंगा। अब देखते हैं हम अपने एरे को किस किस तरह से देख सकते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे सिंपल था जैसा हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर देखा था, बट जो हमारा एरे है उसको भी हम एक कॉलम की तरह देख सकते हैं। अब ये हमारा एक वन डायमेंशनल एरे था, क्योंकि अगर हमें इसके अंदर वैल्यूज़ को बढ़ाना है तो हम इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ा सकते हैं। और ये भी हमारा एक वन डायमेंशनल एरे ही है, क्योंकि अगर मेरे को इसके अंदर वैल्यूज़ को बढ़ाना है तो मैं इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ा सकता हूँ। और जब मैं अपने वैल्यूज़ को बढ़ाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे 7 इंडेक्स के बाद 8 इंडेक्स आएगा, और यहाँ पे भी 7 इंडेक्स के बाद मेरे पास 8 इंडेक्स आएगा। अब देखते हैं हम अपने एरे को किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे पास एरे को बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अपने पहले वाला तरीका देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एरे को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम डिफाइन भी कर देंगे। डिक्लेयर करने से हमारा मतलब होता है हम अपनी मेमोरी के अंदर अपने एरे को स्पेस दे रहे हैं। जैसे अगर मैंने एक एरे बनाया और ये मेरी मेमोरी थी तो मैंने उसको स्पेस दे दिया। और मेरा डिफाइन करने से मतलब ये होता है मैं अपने एरे के अंदर वैल्यूज़ भी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन भी करूँगा और डिक्लेयर भी करूँगा, और ये दोनों के दोनों काम साथ साथ होंगे। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना डेटा टाइप देना है। अभी डेटा टाइप वो होगा जिस तरह की वैल्यूज़ को मेरे को अपने एरे के अंदर स्टोर कराना है। अगर मेरे को अपना एरे इंटीजर टाइप का बनाना है तो मैं यहाँ पे इंट दे दूंगा। अगर मेरे को अपने एरे के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा। उसके बाद मेरे को बड़े कोष्ठ लगाने हैं। उसके बाद मेरे को अपने एरे का नाम देना है। उसके बाद इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी वैल्यूज़ को दे देना है, और अपनी वैल्यूज़ को मेरे को कोमे से सेपरेट करना है। अगर मेरी ये वैल्यू 0 है तो उसके बाद मेरे को कोमा लगाना है, उसके बाद अपनी वैल्यू 1 लिखनी है, फिर उसके बाद वापस से कोमा लगाना है, फिर अपनी वैल्यू 2 लिखनी है, और इस तरह मैं अपनी यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ तो मैंने अपने एरे के अंदर इंटीजर स्टोर कराए हैं। मेरा 12 भी इंटीजर है, 25 भी। तो मैं यहाँ पे अपने डेटा टाइप को इंट दूंगा। मेरे एरे का नाम है उम्र। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूँ तो मैं अपने एरे का नाम दे दूंगा एज, और एज से पहले मेरे को यहाँ पे 2 कोष्ठ भी लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे 12, 25, 9 और 11 दे दूंगा अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो मेरा जो एरे है वो बन जाएगा जिसके अंदर मेरे पास 12, 25, 9 और 11 होगा। और मैंने यहाँ पे एक एरे बना के भी दिखा रखा है जो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके अंदर मैं अपनी सिटीज़ के नाम स्टोर करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद मेरे बड़े कोष्ठ आए, उसके बाद मैंने सिटीज़ लिखा। ये मेरे एरे का नाम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी 4 सिटी का नाम दिया है। तो मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और उन कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैंने अपनी वैल्यूज़ दी हैं। अब ये मेरा एरे स्ट्रिंग टाइप का है तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो डबल कोट्स के अंदर आएंगी। तो इसलिए जो मेरी दिल्ली है वो डबल कोट्स के अंदर है, न्यूयॉर्क भी मेरा डबल कोट्स के अंदर है, लंदन भी डबल कोट्स के अंदर है, और जो मेरा टोक्यो है वो भी मेरा डबल कोट्स के अंदर है। और लास्ट में मैंने अपने कर्ली ब्रेसेस को बंद करके अपना सेमीकोलन लगाया है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे अपना एरे बना भी दिया और अपने एरे को डिफाइन भी कर दिया। अब मेरे इस एरे के अंदर जो दिल्ली है वो 0 इंडेक्स पे है, जो मेरा न्यूयॉर्क है वो मेरा 1 इंडेक्स पे है,
मेरा लंदन 2 इंडेक्स पे है और जो मेरा टोक्यो है वो मेरा 3 इंडेक्स पे है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अपने एरे का नाम दे देता हूँ इस तरह ही और कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो जो मेरे एरे का साइज होगा वो 0 होगा और मेरा एरे एक एम्प्टी एरे कहलाएगा जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब इस एरे को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका देखते हैं। इसके अंदर हम अपने पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद अपने एरे को डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम ही है। मेरे को सबसे पहले अपने डेटा टाइप देना होता है। उस डेटा टाइप को देने के बाद मेरे को यहाँ पे अपने बड़े कोष्ठ लगाने हैं और उसके बाद मेरे को अपने एरे का नाम देना है। उसके बाद मेरे को इक्वल टू लगाना है और फिर मेरे को एक कीवर्ड यूज करना है जो है मेरा न्यू। फिर मेरे को वापस से अपना डेटा टाइप लिखना है जो डेटा टाइप मैंने यहाँ पे दिया है और उसके बाद अपने एरे का साइज दे देना है और जो मेरा साइज है वो मेरा बड़े कोष्ठ के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एरे डिक्लेयर हो जाएगा। अब ये डिक्लेरेशन किस तरह होगा वो देखते हैं। तो जो मेरा न्यू कीवर्ड है वो मेरी मेमोरी के अंदर मेरे को एक नया स्पेस बना के देगा। अब वो स्पेस कितना बना के देगा वो मेरे टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अगर मेरा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर मेरा 4 बाइट लेता है और जो मेरा एरे का साइज है वो भी 4 है। मतलब मैं अपने एरे के अंदर 4 वैल्यूज रख रहा हूँ और चारों की चारों इंटीजर होंगे। तो जो मेरे एरे का साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 4 मतलब 16 बाइट। अब जो मैंने आपको बताया है मैं अपने एरे के अंदर 4 वैल्यूज दे रहा हूँ, तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी बना रखा है। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने कोष्ठ लगाए हैं, उसके बाद मैंने लिखा है सिटीज़, ये मेरा सिटीज़ का नाम है जैसे मैंने ऊपर बनाया था। उसके बाद मैंने न्यू कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दी है 4। मतलब मेरे जो एरे है उसके अंदर 4 वैल्यूज आएंगे। अब मेरी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से 4 प्लेस बन चुके हैं। अब इन चारों प्लेस के अंदर मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करा सकता हूँ। अब अगर मेरा ये एरे है तो मेरी जो इंडेक्सिंग होगी वो मेरी 0 से स्टार्ट होगी। तो मेरे को अगर अपने एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है तो मैं क्या करूँगा, अपने एरे का नाम लिखूंगा, उसके बाद बड़े कोष्ठ के अंदर 0 लिखूंगा जो मेरा इंडेक्स वैल्यू है और उसके बाद अपनी वैल्यूज़ को लिख दूंगा। जिस तरह मैं अपने नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ ये प्रोसेस सेम ही है, बट मेरे को यहाँ पे इंडेक्स देना होता है। तो मेरा जो 0 इंडेक्स होगा यहाँ पे मेरे को डेली मिल जाएगा। अगर मेरे को अपने 2 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं किस तरह कराऊंगा, मैं अपने एरे का नाम लिखूंगा, बड़ा कोष्ठ लगाऊंगा, अपना यहाँ पे 2 लिखूंगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दूंगा। और मैंने यहाँ पे लंदन स्टोर कराया है तो इसके अंदर मेरे पास लंदन होगा। अब यही काम मैं अपने वेरिएबल की मदद से भी कर सकता हूँ। मैंने अपना एक इंटीजर बनाया के नाम से और मैंने अपना एक एरे बना दिया जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद मैंने अपने के को 0 पे इनिशियलाइज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिटीज़ और अपने बड़े कोष्ठ के अंदर के दे रहा हूँ। अब मेरे के की वैल्यू तो 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यही बात लिखी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। के की वैल्यू 0 है तो मेरा कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे मिलेगा सिटीज़ 0 और मैं उसके अंदर दिल्ली स्टोर करा रहा हूँ तो मेरे को 0 इंडेक्स पे दिल्ली मिलेगा। बिल्कुल सेम ही चीज़ है जो हमने ऊपर लिखी है वो ही हमारे पास नीचे है, बट हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल ले दिया है के। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, के के अंदर +1 कर रहा हूँ। के की वैल्यू तो मेरी 0 है, अगर +1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो सिटीज़ 1 के अंदर मेरे पास न्यूयॉर्क है तो मेरे को यहाँ पे 1 इंडेक्स पे न्यूयॉर्क मिल जाएगा और यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाएगी न्यूयॉर्क। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रोग्राम चलेगा और मेरा यहाँ पे एरे डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने एरे को डिक्लेयर किया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने एरे को डिफाइन किया है। डिफाइन करना किसी भी वेरिएबल को उसके अंदर वैल्यू को डालना होता है। अगर मेरे को अपने एरे के अंदर वैल्यूज़ को डालना है तो मैं इस तरह से डाल सकता हूँ। मैंने 2 तरीके देख लिए हैं। मैंने देखा है मैं अपने एरे को किस तरह से देख सकता हूँ और मेरा एरे के अंदर इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।